नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आज आपके लिए फिर से लाया हूँ नई वीडियो नई जोश के साथ नई उमंग के साथ जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। दोस्तों सेम टाइटल यानी सेम यूनिट क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। क्लास 9th के लिए हमने वीडियो अपलोड कर दी है, अब बारी है पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के लिए, तो वही वीडियो आज हम लाए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 1 है, यानी इसमें आपको पहले बेसिक समझाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जब इस वीडियो का आएगा उसमें हम इस वीडियो के सोल्व क्वेश्चन और सोल्व एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। आइए, मैं दोस्तों पहले पेन चूज कर लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों कंटेंट देख लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, फिर ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, और उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, एंड देन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। यानी कि सबसे पहले आपको परिचय कराया जाएगा कि पोलिनोमियल्स क्या है यानी बहुपद क्या है, उसके बाद आपको बहुपद के प्रकार समझाए जाएंगे और उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार बहुपद के जो शून्यांक होते हैं यानी कि सॉल्यूशन होते हैं उनका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, यानी कि उसको ग्राफ पर जब हम देखेंगे किस प्रकार से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद। और अब उसके बाद रिलेशन फाइंड करके दिखाएंगे कि किसी बहुपद के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, और बहुपद के जो शून्यांक होते हैं यानी कि जीरो, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम वीडियो में यानी सबसे लास्ट में हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये पीपीटी बड़ी खास है मेरे लिए क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की है। इस तरह से आपको अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। ये जो पूरी आपको मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, सबसे पहले मैं उसको पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बनाता हूं, तब वो वीडियो शूट करके आप तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है। आप जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को और एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो चलिए अब बात आगे ना बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय क्या है बहुपद का। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में यानी कि पिछली क्लास में आपने पढ़ भी लिया होगा कि पॉलिनोमियल बहुपद क्या है, तो मैं उसके बारे में मोटा मोटा तौर पर बता देता हूं क्या है। बहुपद का मतलब है एक से ज्यादा और पद का मतलब है टर्म। तो यानी जब एक से ज्यादा टर्म, सीधा सीधा मतलब है बहुपद। तो इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन बाई replacing x by x in p x is called the value of x at x is equal to k and is denoted by pk। यानी दोस्तों अगर कोई भी पोलिनोमियल हमारा x है और हम उसको k की जगह रिप्लेस कर देते हैं तो वो पोलिनोमियल px बन जाएगा। और ये जो वैल्यू आपकी फाइंड होगी x की, ये x बराबर k यानी कि x बराबर k पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू होगी। तो अब माना एक ये आपके सामने पोलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये वाला। अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पर क्या होगी। इसका मतलब है x की जगह हमें -1 पुट कर देना है। अब जब x की जगह -1 पुट कर देंगे हम तो ये फंक्शन बन जाएगा p-1 और x की जगह -1 पुट करते ही इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, वैल्यू 0 होने का मतलब है x इज इक्वल टू -1 यानी कि x इज इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, इसका एक हल है, एक शून्यांक है। अब जब हम इसके बाद x की जगह 4 पुट करके देखते हैं तो 4 पुट करते ही हमें पता चलता है कि 4 रखते ही इसका वैल्यू भी 0 आ जाती है। यानी कि जब हमने -1 रखा तब भी 0 आई है और जब 4 रखा है तब भी 0 आई है। इसका मतलब -1 और 4 इस पोलिनोमियल के 0 हैं। और हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इसके 0 हैं, -1 और 4। तो हम फैक्टर करके भी मालूम कर सकते हैं और तरीका है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने
यही सीखना है किस प्रकार हम पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने आपको दो बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बता दिए थे, पहले डिग्री के आधार पर, दूसरे घात के आधार पर। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इन तीनों से ही मतलब है। सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, और इसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 2x-1 यानी ऐसा बहुपद जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 हो, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जहां पर भी बहुपद की घात 2 हो जाए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल आपके सामने गिवन है y² - 2, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है y और इसकी डिग्री है 2, यानी कि वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी घन बहुपद। घन का मतलब क्यूब यानी कि 3 घात। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 हो जाए तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है 2 - x³। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 2 - x³, इसका एक वेरिएबल है x और इसकी डिग्री 3 है। तो ये तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें पहले भी हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो हमें इस वीडियो को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं इस जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के जो शून्यांक होते हैं उनको जियोमेट्रिकल मीनिंग में अगर हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ देयर जीरोस। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा किस प्रकार से, यानी कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल को रखकर देखेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रखकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, यानी कि अभी बताया था रैखिक बहुपद, यहाँ पर वेरिएबल की एक घात होती है यानी कि डिग्री 1 होती है। तो जब हम एक आपके सामने पॉलिनोमियल गिवन है y बराबर 2x+3, जब हम इस पॉलिनोमियल के हम इसको जीरो फाइंड करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे -2 -1 और 2 और 7। -2 -2 -1 7, यानी कि x की वैल्यू ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ आपके सामने। अब हम इन पॉइंट की मदद से एक ग्राफ पुट करेंगे, यानी कि एक ग्राफ पर देखेंगे ये पॉइंट कहां पर लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट्स में देखते हैं आएंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा ग्राफ आपके सामने, ये रहा। जब हम इन दोनों पॉइंट को यानी कि 2 7 और -3 2 इनको जब हम चार्ट पर प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इन पॉइंट से गुजरती हुई। दोस्तों आपको ये ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये तो आपको बता दिया गया है पहले भी। और चार्ट प्लॉट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये y पर है 1 2 3 4 5, यानी कि ये y पर यूनिट बनाई गई है। ये हमेशा पॉजिटिव में रहेंगी। आपको बता दिया है क्वाड्रेंट में किस प्रकार से कौन से साइन आते हैं। तो जब हम इन पॉइंट्स को चार्ट पर प्लॉट कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब है कि thus the zero of the polynomial 2x+3 is 3/2 and is on the x coordinate। तो दोस्तों हमें मालूम चला कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है 2x+3, आप देखते ही बता सकते हैं इसका जीरो क्या होगा, -3/2 होगा। और ग्राफ में देखिए -3/2 कहां पर है, ये यहां पर है और x एक्सिस पर यानी x कोऑर्डिनेट पर ये यहां पर स्थित है। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल का जो जीरो है यानी जो शून्यांक है वो सिर्फ और सिर्फ हमें x एक्सिस पर मिला। तो पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y = 2x+3 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। तो हमारे दिमाग में एक बात आई है, एक पॉइंट नोट करने लायक है कि x एक्सिस पर ही हमें पॉलिनोमियल के जीरो मिल सकते हैं। ये बात अभी तो लीनियर पॉलिनोमियल के फाइंड हुई है। अब एक बार आगे देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या ये बात ठीक बैठती है या नहीं बैठती है। चलिए देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके सामने गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जब हम इस y यानी कि इस पोलिनोमियल में x की और वैल्यू की अलग अलग वैल्यू रखकर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ये टेबल मिलेगी, यानी कि ये पॉइंट मिलेंगे। जब जैसे कि x की जगह अगर -2 रखूं तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, x की जगह -1 रखूं तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। इसी प्रकार जब मैं वैल्यू रखता जाऊंगा तो y की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। अब ये जो पॉइंट है पिछले ग्राफ की तरह इस बार भी हम इन पॉइंट को जब चार्ट पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक इस तरह की लाइन मिलेगी यू आकार की, और इस फिगर को हम कहते हैं ये एक पैराबोला है, इसको कहते हैं परवलय पैराबोला। ये बाद में पढ़ने को मिलेगा आपको, फिलहाल तो आप समझ लीजिए कि जब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस प्रकार चार्ट पर प्लॉट कर दिया इसके पॉइंट को, तो हमें इस प्रकार की ये फिगर मिली। अब बात कर लेते हैं कि y की वैल्यू 0 कहां पर है। तो हमारे सामने y0 यहां पर है और एक y0 यहां पर है, यानी कि इन्हीं का मतलब है कि ये बहुपद के इस बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं, 0 हैं। अब देख लेते हैं ये पॉइंट कहां पर लाई करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला ये दोनों पॉइंट तो एक यहां पर है और एक यहां पर है, यानी कि ये दोनों पॉइंट भी एक्स एक्स पर स्थित है। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ यानी कि फिगर जितनी बार भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उसको काटेगी उतने ही किसी भी बहुपद के हल हो सकते हैं, यानी कि 0 फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ ग्राफ को देखने की सहायता से देखने भर से पता लग जाएगा कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल है उसके कितने 0 हैं। जैसे मुझे बताइए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर इसको इस फिगर ने कितनी बार इंसेक्ट कर दिया है, 2 बार किया है यहाँ पर, तो इसके 2 ही सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। अब वैसे भी जान लेते हैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी 0 1 होती है, यानी कि उसको सिर्फ उसका एक ही हल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 0 होते हैं। इसी प्रकार क्यूबिक है तो उसके 3 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। अब एक बात तो हमें तय हो गई, यानी कि 0 हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मिलेंगे। तो ये बात नोट करने लायक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट्स कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभी जो हमने ये पॉइंट फाइंड किया, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी निरीक्षण किया, उसके आधार पर हम ये 3 केस बनते हैं। कोई पोलिनोमियल है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 3 केस बनते हैं। वो 3 केस क्या है आपके सामने है। तो अभी हमने एक पॉइंट किया कि अगर कोई भी फिगर एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटती है इंटरसेक्ट करती है उतने ही उसके 0 होंगे। तो केस 1 आपके सामने है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इसको इस फिगर ने कितनी बार काट दिया है, 2 बार। यहाँ पर एक तो यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है। तो मुझे बताइए इस केस में कितने 0 हमें मिलेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पर मुझे 2 0 मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 बार काटा है एक्स को, एक यहाँ पर एक्स एक्स को, तो इसके भी मुझे 2 0 मिल जाएंगे। अब बात करते हैं केस सेकंड की। यहाँ पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट नहीं भी किया है, तो ये इस केस में जो ए है और ए डैश है वो ए बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक 0 हमें फाइंड हो जाएगा। हमें सिर्फ मतलब है कितनी बार काटा है, वो मतलब नहीं है टच भी कर रहा है तो वो भी इंटरसेक्ट ही माना जाएगा। यहाँ पर भी हमें सिर्फ एक ही 0 मिलेगा। हमें देखना है कितनी बार इस ग्राफ को कितनी बार एक्स एक्सिस ने काट दिया है। अब केस थर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये फिगर तो बहुत दूर है इससे, इसने एक बार भी इसको नहीं काटा, तो यहाँ पर 0, यानी कि कोई भी 0 फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पर ये 0 ही है। और इसी प्रकार यहाँ भी कोई इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो ये भी यहाँ पर भी 0 ही, कोई भी हमें शून्य यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे। जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें आपको क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, आप बहुत आसानी से उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट नंबर 4 की, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यांक और बहुपद के गुणांक, उनकी आपस में मतलब क्या संबंध है, इनमें क्या रिलेशन है। तो आपके सामने सब कुछ गिवन है, मैं समझा रहा हूं। चलिए आइए, थोड़ा फोकस देने की बात है, सब चीज समझ में आ जाएगी। आपके सामने एक
पॉलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसके हमने जो फैक्टर कर लिए, फैक्टर करना तो आपको मालूम ही है, हमें ध्यान देना है यहाँ पर 3 और 2 इनकी मल्टीप्लाई करने पर आता है 6। और ये जो बीच में है यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, यहाँ पर जिसका कोफिशिएंट है ये हमें ध्यान देना है। यानी कि ऐसे 2 डिजिट बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो 3 2 6 और 3 + 2 5। तो इसी प्रकार हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x + 2x, और 3x कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये 2, हाँ ये हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से हम जब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x की 2 जीरोस मिल जाएंगे, 1/3 और -2। अब हमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, हम जानते हैं सबसे पहले ये हमारे 2 जीरो फाइंड हो गए हैं, तो हम सबसे पहले इन दोनों जीरो को जोड़कर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। सम ऑफ द जीरोस, जब हमने 1/3 और -2 को जोड़ दिया तो हमें -5/3 मिला। अब दोस्तों ध्यान दीजिए ये 5 कहाँ से लिया है, यानी कि कहाँ से आया है। ध्यान दीजिए इस पॉलिनोमियल पर 5 तो जहां पर वेरिएबल की 1 डिग्री है उसका कोफिशिएंट है, ये रहा यहाँ पर 5, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, और जो 3 है ये x² का कोफिशिएंट है। तो हमें एक बात पता चली कि अगर हम 0 को सम करेंगे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगी सम ऑफ जीरोस क्या है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इन दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला -2/3 आ गया। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए ये 2 कहाँ पर है, क्या ये पॉलिनोमियल में है? बिल्कुल है। ये जो कांस्टेंट टर्म है यही तो यहाँ पर आ गई है, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये दोनों चीज हम जब ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये दोनों चीज पॉलिनोमियल पहले से ही गिवन है। सिर्फ ध्यान देना है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म क्या है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब अगर मैं कहूँ पहला 0 अल्फा है और दूसरा 0 बीटा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0 नंबर 1 और 0 नंबर 2, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है इस फॉर्मूले का, ये थियोरेटिकल लिखा हुआ है और ये मैथमेटिकल फॉर्म है। बात एक ही है, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही रिलेशन थी कोफिशिएंट में और जीरोज में जो फाइंड हो चुकी है। अब ये जो फॉर्मूला है ये हम अगली वीडियो में आपको लगा कर दिखाएंगे क्वेश्चन में किस प्रकार से लगती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल की जब यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम किस प्रकार से कार्य करती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम जानते हैं अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, ये आपको मालूम है। तो जब 3 जीरो हो सकते हैं इसका मतलब है अगर आपको 1 जीरो दे दिया जाए तो क्या आप बाकी के 2 जीरो फाइंड कर सकते हैं। वही फाइंड करने के यही एल्गोरिथम यहाँ पर लगाई जा सकती है, आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। चलिए सीखते हैं किस प्रकार से। तो ये जो थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये क्या कहती है, ये कहती है इफ px एंड gx आर एनी 2 पॉलिनोमियल्स, अगर px और gx 2 पॉलिनोमियल हैं, 2 बहुपद हैं और वहां पर gx 0 के बराबर नहीं हो सकता है, gx नॉट इक्वल देन 0, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। तब हम qx और rx बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। कैसे? आपके सामने एक फॉर्मूला गिवन है px = gx डॉट qx प्लस rx। ये जो वैल्यू है ये इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे अगर हम 3 से डिवाइड करें 5 को तो 3 1 जा 3 और रिमाइंडर हमारा बचा 2। तो ये जो 5 है यानी 5 इसको लिखा जा सकता है 3, यानी कि डिवाइजर, और 3 1 जा 3 कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। इसको इसी प्रकार से तो लिखा जा सकता है। ये जो रिलेशन है यहाँ पर 5 = 3, यही तो है यहाँ पर px = gx प्लस qx प्लस rx, यानी कि इसको px कह दिया, इसको gx कह दिया, इसको qx कह दिया, इसको rx कह दिया। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर rx 0 भी हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर तो 0 भी आते हैं, और ये rx की जो डिग्री है
वो हमेशा ही जी एक्स की डिग्री से छोटी होगी, यानी लेस देन डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ये कंडीशन होनी ही चाहिए, नहीं तो वो तो सारी डिवीजन एल्गोरिथम रॉन्ग रॉन्ग गलत हो जाएगी। तो दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। यही जो डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स के लिए, यही डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो यही बात थी बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो डिवीजन है एल्गोरिथम की, हम वीडियो में अगली में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से अगर हमें एक जीरो दे दिया गया है तो किस प्रकार से दो जीरो बाकी के बचे हुए फाइंड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, वो बहुत जल्दी आएगी आपके सामने। और आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।